आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। जिसका शीर्षक है बुद्धिमान राजा। तो चलिए शुरू करते हैं। सालों पहले एक नगर में एक बुद्धिमान राजा राज करता था। उसकी बुद्धि और होशियारी की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। राजा बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं कहता था और न ही किसी आरोपी की बात सुने बिना उसे सजा सुनाता था। उसकी बुद्धिमत्ता की चर्चे सुनकर आसपास के राजा, रानी और राजकुमारी आदि उससे जलते थे। इसी जलन के चलते सभी उस राजा की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए नए नए तरीके अपनाते थे। हर बार राजा दूसरे राज के शासकों द्वारा ली गई परीक्षा में खरा उतरकर खुद को होशियार और योग्य राजा साबित करता था। एक दिन राजा की परीक्षा लेने के लिए एक राजकुमारी आई। उसके हाथ में 2 फूल की माला थी। दोनों माला में से एक असली फूल से बनी थी और दूसरी नकली से। उन दोनों मालाओं को देखकर भेद बिल्कुल पता नहीं चलता था कि कौन सा असली है कौन सा नकली है। इसी वजह से राजकुमारी ने राजा के सामने दोनों मालाएं रखकर पूछी, हे राजन, अगर आप बुद्धिमान हैं तो बताइए कि इन दोनों में से कौन सी माला असली है। राज दरबार में बैठे सभी दरबारी माला को देखकर हैरान थे, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि असली फूल की माला कौन सी है। सभी इस सोच में थे कि राजा कैसे बता पाएंगे कि असली फूलों की माला कौन सी है। राजा भी माला को देखकर परेशान होने लगे। उसी वक्त उनके दिमाग में कुछ तरकीब आई। उन्होंने तुरंत अपने एक सेवक से कहा, बागीचे की खिड़की खोल दो। सेवक ने बागीचे की खिड़की जैसे ही खोला तो राजा ने देखा कि फूलों में बैठी मधुमक्खियाँ खिड़कियों से राज दरबार में आ रही हैं। वह कुछ देर तक मधुमक्खियों को ही देखता रहा। जैसे ही एकाध मधुमक्खी एक फूल की माला पर बैठी, वैसे ही राजा ने कहा कि अब मैं बता सकता हूँ कि असली माला कौन सी है। राजा ने तुरंत उस माले की तरफ इशारा किया जिस पर मधुमक्खियाँ बैठ रही थीं। राजा की होशियारी देखकर दरबार में मौजूद सभी उनकी तारीफ करने लगे। सभी कहने लगे कि हर राज को आपके जैसा बुद्धिमान राजा की ज़रूरत है। राजकुमारी भी राजा की बुद्धिमत्ता देखकर बहुत खुश हुई। उसने भी बुद्धिमान राजा की तारीफ में कुछ शब्द कहे और वहाँ से अपने राज की ओर निकल पड़ी। कहानी से सीख कर व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे तो वो हर प्रश्न का जवाब तलाश सकता है और हर मुसीबत का हल भी निकाल सकता है। कहानी होती है समाप्त।